हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शोल्डर और आर्म होल। बिल्कुल रितु मैम के मेथड से, जो रितु मैम अपनी क्लास में सिखाती है वही मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, वो भी फ्री में, क्योंकि हर कोई रितु मैम का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आज बेसिक टू एडवांस को स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे इसी चैनल पर। तो हमारी वीडियो पर लास्ट तक बनी रही है। आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड, कि नेक की डिप के अकॉर्डिंग नेक की विड्थ कितनी लें, नेक की डिप के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना लें, कितना डाउन करना है। ये सारी नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारे शोल्डर की साइड 13 और 14 और 15 और 16 होते हैं। स्टैंडर्ड साइड 15 होता है, ठीक है। 14 और 15 16 तीन साइज होते हैं हमारे बड़े साइज में। 12 और 13 भी होते हैं, लेकिन वो स्मॉल साइज में आते हैं जो बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो आज हम 15 शोल्डर के हिसाब से चलेंगे, ओके। जो 15 शोल्डर के हिसाब से हमारा जो शोल्डर होगा, जैसे कि 15 शोल्डर है हमारे, 15 का हमने हाफ किया तो 7.5 आया, ओके। 7.5 आया। 7.5 को हम यहाँ सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये 7.5 पे हमने मार्क कर लिया है। 7.5 हमें कब लेना है, पूरा पूरा शोल्डर हमें कब लेना है, जब हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक होगा, ठीक है। ये हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक, 1 2 3 और ये 4, 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें पूरा पूरा शोल्डर लेना है, ठीक है। फिर हम शोल्डर को छोड़ते हैं, पहले नेक विड्थ की बात कर लेते हैं कि नेक विड्थ कितनी लेनी है हमें 1 से 4 इंच तक के शोल्डर में, सॉरी 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें नेक विड्थ कितनी लेनी है। शोल्डर को एक बार रहने दीजिए, बाद में बात करते हैं इस बारे में। आप हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो 3 इंच का जब हम नेक बनाते हैं तो उसकी ब्रॉड भी 3 इंच लेंगे। जब हमारा 3 इंच का नेक होगा तो उसकी नेक की ब्रॉड भी 3 इंच ही होगी, ओके। 3 इंच के नेक में हमारी नेक की ब्रॉड रहेगी 3 इंच। 4 इंच के नेक में भी हमारी नेक की ब्रॉड रहेगी 3 इंच, ओके। 2 इंच के नेक में भी हमारी ब्रॉड रहेगी 3 इंच, और 1 इंच के नेक में भी हमारी ब्रॉड रहेगी 3 इंच। अब हमने 3 इंच ही क्यों लिया है, 3 इंच इसलिए लिया है हमने क्योंकि हमारा शोल्डर है 15 इंच। 15 इंच को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 इंच आता है, ओके। 15 को, जो हमारा शोल्डर है उसको 5 से डिवाइड करने पर 3 इंच आया। देखिए 15 इंच का शोल्डर है, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आया, इसलिए हमने नेक की ब्रॉड 3 इंच लिए। आपका जो भी शोल्डर हो उसे आप 5 से डिवाइड कीजिए तो नेक विड्थ मिल जाएगी 3 इंच। कब लेनी है हमें 3 इंच नेक की विड्थ, 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें नेक की विड्थ 3 इंच लिए, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। डीप नेक जो 5 से स्टार्ट होता है, 4 इंच तक हमारे पेक नेक में आता है। नेक का मार्क हम सीधा करते हैं, 1 से 4 इंच में इंची टेप को हम सीधा रखते हैं। जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम उसे तिरछा करके नापते हैं, कि जितना भी होता है हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको समझाने के लिए हम सीधा ही मार्क लगा लेते हैं। 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 इंच तक ही हम नेक बना सकते हैं ब्लाउज में, क्योंकि फिर जो 16 इंच के बाद तो हमारा हिप का एरिया आ जाता है, तो 16 इंच तक हम नेक डीप कर सकते हैं ब्लाउज में, ओके। तो अब हम 5 इंच के नेक की बात करते हैं। 5 इंच में हम कितने नेक की ब्रॉड लेंगे, तो 5 इंच में हम लेंगे 2.25 इंच, क्योंकि हम यहाँ से 1/4 इंच कम कर देंगे। 3 इंच थी हमारी पूरी पूरी, तो हम यहाँ से 1/4 इंच कम कर देंगे, 5 इंच के नेक में, ठीक है। 5 इंच के नेक में हमने 1/4 इंच कम किया है। 6 इंच के नेक में भी हम सेम ऐसा ही रखेंगे,
क्वार्टर इंच कम। अब 7 इंच का नेक है, उसमें हम फिर से क्वार्टर इंच कम करेंगे। ठीक है, 7 इंच के नेक में हम फिर से क्वार्टर इंच कम किया। और 8 इंच के नेक में भी हम सेम रखेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है 2-2 इंच के नेक में हम क्वार्टर इंच नेक की विड्थ कम कर रहे हैं। 5 और 6 में हमने क्वार्टर इंच कम की, 7 और 8 में हमने फिर से क्वार्टर इंच कम की। देखा जाए मेथड से तो 1 इंच नेक में हम सिर्फ एक लाइन ही कम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्वार्टर इंच हर 2 इंच नेक में हम क्वार्टर इंच कम कर रहे हैं। 9 इंच के नेक में फिर से हम क्वार्टर इंच कम करेंगे, तो अभी तक हमारा आधा इंच कम हो गया है। ठीक है, ये फिर से क्वार्टर इंच कम किया हमने 9 इंच के नेक में। मेथड से देखा जाए तो हम हर 1 इंच में एक लाइन कम कर रहे हैं। 10 इंच के नेक में भी हम यही रखेंगे। ओके, इस पे मत जाइए आप नेक की ब्रॉड पर। नहीं, मतलब जो नेक की ब्रॉड होती है नीचे से, ऊपर से तो हम कम कर रहे हैं, नीचे से आप कितनी भी रख सकते हैं इसको। आप 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4, 4.5, 5 इंच तक की आप नीचे से ये नेक की ब्रॉड रख सकते हो। ओके, 11 इंच के नेक में हम फिर से क्वार्टर इंच कम करेंगे। ठीक है, 12 इंच में भी हम यही ब्रॉड लेंगे। ओके, 13 इंच के नेक में फिर से हम क्वार्टर इंच कम करेंगे। चौदह इंच में भी हम यही नेक की ब्रॉड लेंगे, क्वार्टर इंच कम करके। ठीक है, 15 और 16 इंच के नेक में भी हम क्वार्टर इंच कम कर देंगे। ओके, तो हमने 1 से 4 इंच तक के नेक में हमने पूरी ली नेक की ब्रॉड 3 इंच। ओके, 5 और 6 में हमने क्वार्टर इंच कम किया, तो हमारी नेक की ब्रॉड रह गई 3.25 इंच। 7 और 8 में हमने फिर से क्वार्टर इंच कम किया, तो हमारे पास नेक की ब्रॉड रह गई 2.5 इंच। 9 और 10 में हमने फिर से क्वार्टर इंच कम किया, तो हमारे पास रह गई 2.25 इंच नेक की ब्रॉड। 11 और 12 में हमने फिर से कम किया नेक की ब्रॉड, तो 2 इंच रह गई। 13 14 में हमने फिर से क्वार्टर इंच कम किया, तो 2.25 इंच रह गई हमारी नेक की ब्रॉड। 15 और 16 में हमने फिर से क्वार्टर इंच कम किया, तो हमारे पास नेक की ब्रॉड रह गई 1.5 इंच। जब हमारा नेक डीप इतना होगा तो ब्रॉड भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं शोल्डर पर कि 1 से 4 इंच में हमें कितना शोल्डर लेना है। जब भी हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक होगा तो हमें शोल्डर लेना है पूरा 7.5। जो हमारा शोल्डर था 15 इंच, सेम वही लेना है। लेकिन जब हमारा 1 इंच का नेक होगा, जैसे कॉलर नेक, बेन नेक, तब हम उसमें क्या करेंगे, हाफ इंच बढ़ा देंगे। 7.5 था, अब हम 8 लेंगे। 8 इसलिए लेंगे क्योंकि वो पेक नेक हो जाता है बिल्कुल, कॉलर नेक की वजह से फैलता नहीं है बेन नेक और कॉलर नेक की वजह से, इसलिए हमें हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेते हैं। ओके, 1 इंच के नेक में हमें हाफ इंच बढ़ाना है, हाफ इंच बढ़ाना है। ठीक है, ये पूरा रखना है हमें 7.5 इंच।
1 से 4 इंच तक के नेक में ठीक है, 1 से 4 इंच में हमारा पूरा रहा 7.5 इंच। जब भी आप बोट नेक बनाएं, बोट नेक में भी हम पूरा शोल्डर लेंगे, कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना है। और 1 से 4 इंच तक के नेक में भी हम पूरा लेंगे। कॉलर नेक और बेंड नेक में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। अब 5 और 6 इंच के नेक में हम क्या करेंगे, 1/2 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/2 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारा हाफ शोल्डर रखेंगे, यहाँ 15 का हाफ हुआ 7.5, 7.5 का जब जो 7.5 का मार्क किया हमने, 7.5 का निशान लगाया, उसके बाद हम 5 और 6 पर 1/2 इंच कम करेंगे। देखा जाए तो अगर ओपन में देखते हैं हम ऐसे, तो हमारे पास 1 इंच कम हो गया। आधे में हमारे पास, हाफ में हमारे पास 1/2 इंच कम हुआ है। अगर इसे ओपन देखते हैं 15 इंच, तो 15 इंच में हमने 1 इंच माइनस किया है। ठीक है, तो अब ऐसे समझते हैं हम, 7.5 शोल्डर लिया है हमने, पूरा शोल्डर लिया है 7.5, 1 से 4 इंच तक के नेक में। 5 से 6 इंच के नेक में हमने 1/2 इंच कम करना है। ठीक है, 7 और 8 इंच के नेक में फिर से हमें 1/2 इंच कम करना है। मतलब 2-2 इंच के नेक में हमें 1-1 इंच हाफ इंच माइनस करना है, हाफ इंच कम करना है शोल्डर को। 5 और 6 में हमने 1/2 इंच कम किया, 7 और 8 में हमने फिर से 1/2 इंच कम किया, तो 8 इंच तक के नेक में हमारे पास कितना कम हो गया, 1 इंच कम हो गया। अगर मेथड से देखा जाए तो हर 1 इंच नेक में हमने 1/4 इंच कम किया है। ठीक है, 1/4 इंच कम किया। अगर आप 1/4 इंच बस समझाएंगे आपको, तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मार्क भी हो जाएंगे। तो अगर आप 2-2 इंच के नेक में अगर आप हाफ इंच भी लेते हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आप 5 और 6 इंच में आपने 1/2 इंच कम किया है, 7 और 8 में 1/2 इंच कम किया है, तो हमारा 1 इंच कम हो गया। 9 और 10 इंच के नेक में हमें फिर से 1/2 इंच कम करना है, तो 1.5 इंच माइनस हो गया हमारा शोल्डर। ठीक है, कितना बच गया, 6 इंच बच गया। कब बचा, जब हमारे पास 9 और 10 इंच का नेक होगा तब। ठीक है, 5-6 में 1/2 इंच कम किया, 7 और 8 में फिर से हमने 1/2 इंच कम किया, और 9-10 में फिर से 1/2 इंच कम किया। अब 11 और 12 में हम फिर से 1/2 इंच कम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक 2 इंच कम हो गया है। ठीक है, 13 और 14 में हम फिर से 1/2 इंच कम करेंगे, 15 और 16 में फिर से हम 1/2 इंच कम करेंगे। तो 15 और 16 के नेक में हमारा कितना कम हो गया शोल्डर, 3 इंच। 3 इंच जब कम हुआ है तो हमारे पास 15 और 16 में शोल्डर कितना रह जाएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 रह गया हमारे पास। जब हम 15 और 16 का नेक बनाएंगे, तो जब हमारे पास शोल्डर ज़्यादा डीप होने की वजह से बैक लेस या ऐसे डीप होगा, तो हमारे पास शोल्डर रह जाएगा 4.5। जब नेक शोल्डर 4.5 होगा तो नेक डीप इसकी रह जाएगी 1.5 इंच। ठीक है, ये 1.5 इंच रह गई, तो इतनी हमारी शोल्डर पट्टी बच जाएगी। ओके, तो हमारे सिलाई मार्जिन में जाने के बाद 2 से 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रह जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 से 6 इंच में हमने कितना माइनस किया है, 1/2 इंच। ठीक है, 7 से 8 में हमने कितना माइनस कर दिया अभी तक, 1 इंच। ठीक है, 9 से और 10 में हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया। 11 से 12 में हमने 2 इंच माइनस किया है शोल्डर को। 13 और 14 में हमने 2.5 इंच माइनस किया है। ठीक है, 15 और 16 में हमने 3 इंच माइनस किया है शोल्डर को। तो हमारे पास पूरा शोल्डर था 7.5, 1 से 4 इंच तक के नेक में। ठीक है, ये 1 से 4 इंच तक के नेक में हमारे पास था 7.5। ठीक है, जब हम यहाँ आए 5 और 6 पर, तो हमारा 1/2 इंच कम किया, तो हमारे पास रह गया 7 इंच। ठीक है, जब हम 7 और 8 इंच का नेक बनाएंगे तो हमने 1 इंच कम कर दिया, तो हमारे पास शोल्डर रह गया 6.5 इंच। ठीक है, इस 6.5 रह गया। यहाँ पर आते आते हमारा 6 इंच रह गया शोल्डर। ठीक है, यहाँ हमारा 5.5 रह गया, यहाँ हमारा 5 रह गया, और यहाँ हमारा 4.5 रह गया। ठीक है, तो हमारा 2-2 इंच के नेक में 1/2 इंच कम किया, पूरा 1 से 4 इंच तक के नेक में हमने 4.5 लिया। कॉलर नेक और बेन नेक में हमने 1/2 इंच प्लस किया है। ठीक है, 5 और 6 में हमने 1/2 इंच कम करके 7 इंच लिया है। ठीक है, 7 और 8 में हमने फिर से 1/2 इंच कम करके 6.5 लिया है। ठीक है, 9 और 10 में हमने फिर से 1/2 इंच कम किया, तो हमने
6 इंच शोल्डर लिया है, ठीक है। 11 और 12 में हमने 2 इंच माइनस किया है शोल्डर को, तो 5.5 इंच लिया है हमने, ठीक है। 13 और 14 में हमने 5 इंच लिया है शोल्डर को, 2.5 इंच माइनस कर दिया। 15 और 16 में हमने 3 इंच माइनस किया है, तो 8.5 मतलब 4.5 शोल्डर लिया है, ठीक है। तो हमारे 3 इंच माइनस हो गया है, ओके। अब आप बात करते हैं शोल्डर डाउन की, कि शोल्डर डाउन कैसे करना है। आप नेक की विड्थ चेस्ट डिवाइड बाय 12 से भी निकाल सकते हो। यहाँ मैंने शोल्डर से बताया आपको, आप चेस्ट डिवाइड बाय 12 कीजिए और आपकी नेक की विड्थ निकल कर आ जाएगी। जैसे हमारी चेस्ट है 36 को 12 से भाग किया तो हमारी आई 3 इंच, ठीक है। तो वही हमने नेक की ब्रॉड ली थी, ठीक है। आपको शोल्डर और नेक की विड्थ समझ में आ गई होगी कि कितनी नेक की विड्थ लेनी है नेक डीप के अकॉर्डिंग, ओके। नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें कितना शोल्डर माइनस करना है। ये वाली ब्रॉड जो होती है नीचे से आप कितनी भी घेरी कर सकते हो, जैसे 2 इंच की भी रख सकते हो, 2.5 की भी रख सकते हो, 3 की भी रख सकते हो, आप 5 इंच तक इसे ब्रॉड बना सकते हो, ओके। अब बात करते हैं हम शोल्डर डाउन की, कि शोल्डर डाउन कब करना है। शोल्डर डाउन हमें करना है 1 से 4 इंच तक के नेक में, ठीक है। जब भी हमारा कॉलर नेक या बेन नेक होगा तब हमारा शोल्डर डाउन होगा, और 1 से 4 इंच तक का जब भी हमारा नेक होगा जो छोटा होता है पीछे से, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें पूरा डाउन करना है। अब डाउन कैसे करना है, जितना हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 12 कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ रखेंगे हम। जैसे कि हमारा शोल्डर है 15 इंच, 15 को 12 से डिवाइड किया तो 1.25 इंच आया, तो हम यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, 1.25 इंच डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 1.25 इंच को यहाँ मिला देंगे हम, ठीक है। 1 से 4 इंच तक में हमें पूरा डाउन करना है। 5-6 के बाद नेक डीप हो जाता है, उसके बाद हमें स्ट्रेट ही रखना है शोल्डर डाउन हमें कब करना है, 1 से 4 इंच तक तो सब में ही करना, सभी साइज में करना है, कोई सा भी साइज हो, ठीक है। आपको शोल्डर डाउन करना ही है 1 से 4 इंच तक के नेक में, कॉलर नेक और बेन नेक में करना ही है। जब आप 5 इंच तक के नेक पर आते हो तो आप शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, लेकिन उसको कभी कभी हमें क्या होता है यहाँ डीप नेक में भी डाउन करना है। डाउन कब करना होता है, जब किसी के शोल्डर ऐसे ना होकर बिल्कुल तिरछे होते हैं, तब हमें डाउन करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें कस्टमर के शोल्डर देखने के हम कितने डाउन है, उसी हिसाब से हमें डीप नेक में भी शोल्डर को डाउन करना होता है, ठीक है। अब हम आर्म होल की बात करते हैं कि आर्म होल कैसे लेते हैं, उसके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं। पहले हम पूरा शोल्डर ले लेते हैं क्योंकि हम पेक नेक बना रहे हैं। ठीक है, 1.25 इंच हमने डाउन किया, 3 इंच हमने नेक की ब्रॉड रखनी है। जब हम यहाँ पूरा डाउन कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ना ये पेक नेक है, ये मतलब 1 से 4 इंच तक का नेक है, या फिर कॉलर नेक या बेन नेक है, ओके। डाउन हम उसी में करते हैं पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क करते हैं। आर्म होल हमें कैसे लेना है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारी चेस्ट है 36 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा हुआ 6 इंच, प्लस 1 इंच करेंगे तो 7 इंच हमारा मार्क आया, ठीक है। तो 7 इंच में हम मार्क करेंगे, ठीक है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, और जो भी आता है आपका आंसर वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी चेस्ट है 36 इंच, 36 में हमने 1 इंच प्लस किया, तो क्या सभी में ही 1 इंच प्लस करना है, नहीं, हमें सब में 1 इंच प्लस नहीं करना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना है। जैसे कि हमारी चेस्ट 32 से जैसे कि हमारी चेस्ट 32 से 39 तक 39 है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा पेक नेक का फॉर्मूला। तो उसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। कब करेंगे, जब हमारा पेक नेक होगा, ओके। और
32 से 39 में हम अगर डीप नेक है तो हम फॉर्मूला रहेगा हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, यह हमारा कब रहेगा डीप नेक में। और 40 से जितने भी प्लस होगी आपकी साइज तो हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6। ठीक है, इसमें हमें ना प्लस करना है ना माइनस करना है। कब रहेगा ये पेक नेक में। और अगर हम डीप नेक बनाना है तो उसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस सॉरी प्लस हाफ इंच। ये डीप नेक का रहेगा, ये डीप नेक का है और ये पेक नेक का है। हाफ इंच प्लस 40 से प्लस साइज में हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे डीप नेक में। अगर पेक नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। अगर हमारी चेस्ट है 28 से 31 तक, ठीक है 31 तक, तो हमारा पेक नेक में रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच कब रहेगा पेक नेक में। पेक नेक में और डीप नेक में हमारा रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 मतलब 0.25 इंच। ये डीप नेक में रहेगा। ठीक है, 28 से 31 चेस्ट में हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच करना है पेक नेक में। और डीप नेक में हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.25 इंच करना है। 32 से 39 चेस्ट में हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है पेक नेक में। अगर डीप नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है डीप नेक में। अगर 40 से प्लस आपकी जितनी भी साइज है, जो भी साइज है आपकी 40 से प्लस, तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। कब करना है डीप नेक में। और पेक नेक में करना है आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ओके, तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया। हमारी 36 चेस्ट थी तो उसको 6 से डिवाइड किया प्लस 1 इंच किया तो 36 का 6 से डिवाइड करने पर 6 आया। ठीक है, प्लस 1 इंच किया तो आंसर आया हमारे पास 7 इंच। तो 7 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ मार्क करते हैं चेस्ट का। चेस्ट हमारी 36 है, 36 में हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है हमें। ठीक है, 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है हमें। कब करनी है, जब भी हमारा नेक 1 से 4 इंच तक का नेक होगा और कॉलर नेक होगा तब हमें 1 से 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ये सबके लिए फिक्स है। ठीक है, 1 से 4 इंच तक के नेक में और कॉलर नेक में हमें चेस्ट में लूजिंग देनी है 4 इंच की। ठीक है, तो हमारे पास आया आंसर 10 इंच। तो 10 इंच में मार्क करेंगे और इसे सीधा मिला लेंगे। ठीक है, 10 इंच। और यहाँ आप 1 इंच या 1.5 इंच जो भी मार्जिन लेना चाहे ले लें एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम आर्म होल की मार्क करते हैं। पहले इसका सेंटर बनाएंगे। 7 इंच का हाफ हुआ 3.5 इंच, तो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है। ठीक है, अब पहले बैक पार्ट की हम गोलाई देना सीखेंगे कि कैसे देते हैं। आपने आर्म होल समझ ही लिया होगा कि हमें आर्म होल कैसे निकालना है। ये आर्म होल का फॉर्मूला है। ठीक है, सभी साइज के अकॉर्डिंग ये आर्म होल का फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, लूजिंग का आपको बता ही दिया कि 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, जब भी हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक होगा या कॉलर नेक होगा तो हमें लूजिंग देनी है। बोट नेक में भी हमें लूजिंग 4 इंच की ही देनी है। सभी स्टेट साइज में हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। लेकिन जब भी हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको लूजिंग का, 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें लूजिंग देनी है 4 इंच की। ठीक है, 5 इंच के नेक में और 7 इंच के नेक में, मतलब 5 से 7 इंच के नेक में हमें क्या करना है 3 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, 3 इंच की लूजिंग देनी 5 से 7 इंच के नेक में। 8 और 9 इंच के नेक में, 8 से 9 इंच के नेक में, ठीक है 2 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, 10 इंच से लेकर 12 इंच तक के नेक में, ठीक है 10 इंच से लेकर 12 इंच तक के नेक में हमें लूजिंग कितनी देनी है 0। मतलब हमें 10 इंच
के नेक में लूजिंग देनी ही नहीं है, ठीक है। जब भी हमारा 13 से 15 इंच का नेक होगा तब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 0.5 मतलब हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। चेस्ट में हाफ इंच माइनस करना है। 1 से 4 इंच तक के नेक में हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है, या फिर वो बोट नेक हो या फिर कॉलर नेक हो या 1 से 4 इंच तक का नेक हो, लूज नेक जिसे बोलते हैं, उसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है, ठीक है। ठीक है, 5 से 7 इंच में हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, 8 से 9 में हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, और 10 से 12 इंच के नेक में हमें जीरो मतलब लूजिंग ही नहीं देनी है। मतलब जैसे हमारा 36 है, अगर हम यहाँ पर 10 से 12 इंच का नेक बनाते हैं, हमारी चेस्ट साइज 36 है, तो हम क्या करेंगे, 36 का डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9 इंच आया, तो हमें यहाँ 9 इंच पर ही मार्क करना है, ठीक है। हमें इसमें कोई प्लस माइनस लूजिंग नहीं देनी है, ठीक है, ना तो इसमें लूजिंग देनी है ना इसमें माइनस करना है। जब भी हमारा नेक कब कितना होगा, 10 से 12 इंच का होगा, तो हमें लूजिंग नहीं देनी है। जो हमारी चेस्ट है 36, उसको डिवाइड बाई 4 करके रखना है। लेकिन हमारा जब भी नेक 13 इंच से 15 इंच का नेक होगा तो हमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच कैसे माइनस करना है, जैसे हमारी 36 इंच की चेस्ट है, 36 को हमने डिवाइड बाई 4 किया तो हमारे पास आया 9 इंच। 9 में से हमें हाफ इंच कम कर देंगे तो हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, देखिए 10 इंच से 12 इंच तक के नेक में हमें लूजिंग नहीं देनी है। जो भी 36 इंच या कोई भी आपकी चेस्ट हो, जितनी भी आपकी चेस्ट हो, उसे डिवाइड बाय 4 करना है। जैसे हमारी चेस्ट 36 की है, अगर हमें 10 से 12 इंच का नेक बनाना है तो हम चेस्ट लेंगे पूरी 9 इंच, ठीक है। अगर 13 से 15 इंच का नेक बनाना है तो हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 9 आया। 9 में से हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो हमारे लगाएंगे मार्क, कब लगाएंगे, 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे हम, ठीक है। तो आपको लूजिंग का समझ में आ गया। अब ये लूजिंग 4 इंच की कम नहीं देनी है। नोट, जब भी हमारा साइज बस्ट साइज 28, 30 और 32 का होगा, ठीक है, तो इसमें लूजिंग हमारी कितनी रहेगी, ओनली 2 इंच की। 28, 30, 32 चेस्ट साइज में, ठीक है, 28, 30, 32 चेस्ट साइज में 2 इंच की लूजिंग रहेगी। ओके, और जो भी आपके 32 से ऊपर जितना भी होगा तो आपको 4 इंच की लूजिंग लेनी नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक के अकॉर्डिंग हमें ये लूजिंग लेनी है, और लेकिन 28, 30, 32 चेस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग लेनी है। अब आर्म होल की शेप देना, देखिए बैक आर्म होल की शेप हम देंगे। जैसे हमारा मार्क आया 1.25 इंच, ये फिटिंग का मार्क है। इस मार्क से इस मार्क को देखेंगे तो हमारी जो दूरी आई है 2.5 इंच की आई है। 2.5 इंच पर ही हम यहाँ मार्क करेंगे। इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। हमें ऐसे नहीं देनी है शेप, ऐसे देनी है खड़ी, इसको इससे मिला देंगे तो हमारे बैक आर्म होल की शेप हो गई। फ्रंट आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने सेंटर का मार्क किया था, ठीक है, सेंटर का मार्क किया था, उससे हम 1.25 इंच अंदर आएंगे पेक नेक में। पेक नेक में 1.25 से 1 इंच हम अंदर आएंगे। डीप नेक में हमें सिर्फ हाफ इंच ही कमाना है, ठीक है, 1.25 इंच कम आएंगे। इस 1.25 इंच को हम सीधा मार्क करेंगे। पहले कहाँ तक मार्क करेंगे, जो ये यहाँ तक है, इस लाइन को सीधा कर लेते, यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। अब इसकी शेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फिटिंग का मार्क है इससे 1 इंच अंदर आएंगे। इस 1 इंच से अंदर आने के बाद जो भी हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी तो 3 इंच चाहिए। 3 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पर इसको शेप दे देंगे। फ्रंट की गोलाई हमें यहाँ नहीं मिलानी होती है, 1 से 1 इंच अंदर मिलानी होती है, ठीक है। तो हम इसको इससे मिला देंगे। खड़ी शेप में रखनी है हमेशा, ये ऐसे मिलानी है। तो ये कॉर्नर बन रहा है, इसको कॉर्नर नहीं बनाना है, ठीक है। तो चौक से बनती है तब बहुत अच्छे से परफेक्ट बनती है। ये फ्रंट की गोलाई होगी, ये बैक की गोलाई। बैक की गोलाई के लिए क्या किया हमने, जो फिटिंग का मार्क है और ये वाला मार्क है, इस मार्क की दूरी देखी हमने 2.5 इंच आई। 2.5 इंच पर हमने यहाँ मार्क किया और इसे गोलाई दे दी।
फ्रंट के लिए हमने किया क्या, इन दोनों का सेंटर किया और सेंटर में हमने 0.25 इंच अंदर लिया। आप 0.25 इंच से 1 इंच अंदर आ सकते हो, ठीक है। अंदर आने के बाद में जो फिटिंग की सिलाई लगेगी, हमारा जो फिटिंग का मार्क है पूरा पूरा जो हमने लिया था लूजिंग देने के बाद में, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन है ये, ठीक है। ये फिटिंग की सिलाई, इस फिटिंग की सिलाई से हमें 1 इंच अंदर आना है, ठीक है। 1 इंच अंदर आने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है हमें 3 इंच, तो 3 इंच पर ही हमें यहाँ मार्क करना है। इस मार्क करने के बाद में हमें इसे यहाँ से गोलाई दे, ठीक है। तो अभी भी हमें फ्रंट की गोलाई को यहाँ नहीं मिलाना होता है, जैसे यहाँ मिला देते हैं तो वो यहाँ नहीं मिलाना, तो वो गलत होता है, ठीक है। आपको इस वीडियो में नेक डीप के अकॉर्डिंग नेक की ब्रॉड कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला, ठीक है, और नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना लेना है ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। डाउन कितना करना है, डाउन करने का फॉर्मूला, लूजिंग कितने देनी है, आर्म होल कैसे निकालना है, सारा इसी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।